हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आ गए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम में। और एसएचएम में एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ ले रहा हूँ जो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इस न्यूमेरिकल को हम लोग 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि कौन सा मेथड में आपको ज़्यादा मज़ा आता है। न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का है कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और नेचुरल लेंथ यहाँ पे है। इसका नेचुरल लेंथ से किसी ने इस स्प्रिंग को खींचकर 10 सेंटीमीटर इलोंगेट कर दिया है। 10 सेंटीमीटर इस इलोंगेशन लाया है किसी ने और यहाँ से छोड़ा है, यहाँ पकड़ कर रखा ऐसे छोड़ा, तो ये स्प्रिंग किधर जाएगा बताइए? इलोंगेटेड है तो अपने नेचुरल लेंथ की तरफ जाएगा। तो ये जब लौट रहा था अपने घर की तरफ वापस, इसका नेचुरल लेंथ ही घर है, किसी ने इसको यहाँ से यहाँ ले आया है। अब इसको जैसे ही यहाँ से रिलीज किया जाएगा, ये लौट के वहीं की तरफ लौट आएगा, घर की तरफ लौटने की कोशिश करेगा। तो जब ये वापस घर आ रहा होगा, तो जब ये आधे रास्ते पे होगा, यानी कि नेचुरल लेंथ से बीच में एकदम 5 सेंटीमीटर पे, कितने पे? 5 सेंटीमीटर पे रास्ते में जब होगा, उस वक्त उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसका नेचुरल लेंथ यहाँ है। नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर इलोंगेट करके और यहाँ से स्प्रिंग को रिलीज किया गया। तो जब ये लौट रहा होगा नेचुरल लेंथ की तरफ, तो आधे रास्ते पे, यानी कि नेचुरल लेंथ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसका क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, ये बताना है। तो फर्स्ट मेथड ये है, एनर्जी कंजर्वेशन फर्स्ट में लगा देते हैं। जब ये यहाँ पे था तो इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं था, क्योंकि यहाँ किसी ने पकड़ के रखा था रेस्ट में। तो यहाँ जो भी है पोटेंशियल एनर्जी है। और कितने सेंटीमीटर पे है? 10 सेंटीमीटर पे। तो 10 सेंटीमीटर पे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² होता है, जहाँ x इलोंगेशन और कंप्रेशन होता है। तो हाफ इंटू k की जगह पर 100 लिखेंगे हम लोग, यहाँ 100, और x मतलब 10 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में लिख दिए। 10 सेंटीमीटर को मीटर में 0.1 लिख दिया गया। तो हाफ kx², हाफ इंटू 100, और 0.1 का स्क्वायर 0.01। सॉल्व करने पे आ गया 0.50 जूल। यानी जब ये यहाँ पे था तो इसमें एनर्जी थी 0.50 जूल। जब ये यहाँ पे आया होगा, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे, तो अब इलोंगेशन 5 सेंटीमीटर का है, यानी 0.05 मीटर का। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बीच रास्ते में? तो हाफ के 0.05 का स्क्वायर, क्योंकि अभी इसकी दूरी यहाँ से 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे 0.05, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे k = 100 मैंने रखा, तो ये आ गया 0.125। अच्छा भाई, यहाँ पे तो एनर्जी था 0.50, और जब आधे रास्ते में है तो 0.125 है। तो बाकी का एनर्जी कहाँ गया? वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। जो यहाँ का टोटल एनर्जी था, इधर आते समय वो थोड़ा स्पीड पकड़ लिया होगा यहाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है क्योंकि इलोंगेशन कम हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ रहा होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही होगी। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी वही होगा जो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये टोटल एनर्जी था एक्सट्रीम पॉइंट का, और ये बीच का किसी पोजीशन का एनर्जी है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इतने का डिफरेंस आया, बस यही आंसर हो गया। इसका मतलब कि ये जब बीच रास्ते में था तो इसका काइनेटिक एनर्जी इतना था। अभी आप इस काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो वापस 0.5 आ जाएगा, यानी टोटल एनर्जी इस पॉइंट का आ जाएगा। फर्स्ट मेथड तो एकदम आसान था सर, खाली एनर्जी कंजर्वेशन आपने लगाया। सेकेंड मेथड में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी क्या थ्योरम है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं लिख दे रहा हूं, क्या है? वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ तो जब इसको मैं रिलीज कर रहा हूं तो एक ही वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है? खाली स्प्रिंग काम कर रहा है। जो पकड़ा था वो तो छोड़ दिया है, फ्रिक्शन है नहीं सरफेस में, तो खाली स्प्रिंग काम कर रहा है। स्प्रिंग का वर्क डन का फॉर्मूला होता है हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर।
तो हाफ के जगह पर 100 और इनिशियली ये 0.1 इलोंगेटेड था तो 0.1 का स्क्वायर, और इस पॉइंट पे फाइनल मुझे लेना है तो यहाँ का इलोंगेशन 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर है, तो 0.05 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.0025। सॉल्व करते ही इसको सॉल्व किया मैं, हाफ इंटू 100, इससे इसमें सब्ट्रैक्शन किया तो ये आ गया 0.0075, और ये हाफ इंटू 100 है, हाफ इंटू 100, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आया। सॉल्व करने पे आ गया 0.375 जूल, और यही क्या मिलेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसका डेल्टा के मतलब फाइनल के माइनस इनिशियल के। इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, यहाँ पकड़ के रखा हुआ था किसी ने रेस्ट पे, ऐसे जब छोड़े तो इधर आते समय कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा यहाँ, तो यहाँ की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और जब पहले इनिशियली यहाँ रखा था तो यहाँ की वेलोसिटी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने लिख दिया वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या सीखने को मिला इससे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग हमेशा लिखना है हाफ के इनिशियल इलोंगेशन या कंप्रेशन का स्क्वायर माइनस फाइनली कितना उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन है उसका स्क्वायर, ये है वर्क डन बाय स्प्रिंग। और इधर मैंने लिखा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सॉल्व करते ही सब कुछ देखिए नोन है, इसमें सारा चीज नोन है, तो 0.375 जूल आ गया, जो कि सेम टू सेम है 0.375 जूल। अब ये दो मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड में मैंने एनर्जी कंजर्व किया और सेकेंड मेथड में वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाया, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। और एक तीसरा मेथड और है जिसमें हम लोग इसका वेलोसिटी पहले निकालेंगे कि ये जब लौट के आ रहा होगा तो यहाँ उसका क्या वेलोसिटी होगा, और जब वेलोसिटी मिल जाएगा तो हाफ mv² फार्मूला लिख देंगे, मास दिया हुआ है ही। तो आइए थर्ड मेथड भी देखते हैं कैसे होगा थर्ड मेथड से। थर्ड मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, तब तक एक गाना सुन लीजिए, नींद आ रहा होगा। इस दिल में कैसी बेकरारी है, तू क्या जाने, तू क्या जाने, उल्फत के आगे दुनिया हारी है, क्यों ना माने, क्यों ना माने। आइए अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, पूरा गाना नहीं। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये जनरल इक्वेशन है। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका किसी भी वक्त किसी भी टाइम t पे उसका पूछेगा पोजीशन क्या है, तो उसका इक्वेशन लिखेंगे a साइन ओमेगा टी। a है एम्पलीट्यूड और ओमेगा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t है उस टाइम पर जिस टाइम पे पूछा है x, उस वो टाइम लिखना है यहाँ। और साइन के जैसा ये रिप्रेजेंटेशन होता है, साइन जैसे रिपीट करता है वैसा ही SHM भी अपने पाथ को रिपीट करता है। तो इसीलिए SHM का जनरल इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अभी क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v मिलेगा, पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलता है। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन t के बाजू में ओमेगा है ना, तो ओमेगा से इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो देखिए a ओमेगा भी आ गया इधर, तब कॉस ओमेगा टी, राइट। खाली साइन t होता ना a साइन t, तो आंसर हो जाता है a कॉस t हो जाता, लेकिन t के बाजू में ओमेगा है तो जो कोएफिशिएंट रहता है ना उससे मल्टीप्लाई भी हो जाता है डिफ्रेंशिएट होने समय। तो ये वेलोसिटी मिला। अभी v को क्या करेंगे, ये दोनों को इधर डिवाइड कर दीजिए, आजा नीचे आ जा रे, नीचे आ जा, ये दोनों को नीचे लेकर आ जाइए, तो इधर v बाई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आया, और इसको भी a को बोले चल नीचे x बाई ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ऐसा क्यों किए सर आप, क्योंकि साइन ओमेगा कॉस ओमेगा 1 होने वाला है, तो दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग किए इक्वेशन 1 2 को। तो लेफ्ट साइड में देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया मैंने, तो राइट साइड के स्क्वायर को भी ऐड करना है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलके हो गया 1। सिंप्लीफाई करते जाइए और वी तक पहुंचना है हमको, तो वी आ जाएगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वी की वैल्यू आ गई, क्या बात है। अब मुझे पता चल जाएगा कि ये जब नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितने 5 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ से दूर होगा यहाँ, तो इसकी स्पीड हम निकाल लेंगे ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर।
ए क्या है एम्पलीट्यूड, जो कि कितना था 10 सेंटीमीटर। अभी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखना है हमको, बहुत अच्छा भाई। तो हाफ एम की जगह पर 1, वी कितना है सर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी स्क्वायर लिखना है ना, तो ओमेगा स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ गया। बस सब्स्टिट्यूट करते चलना है। अभी ओमेगा को क्या रखेंगे हम, ओमेगा को क्या रखें सोचिए। देखिए भाई ये के तो हमको पता है कि के को हम लिखने वाले हैं 100 दिया हुआ है, मास भी दिया है 1 और ये भी दिया है 10 सेंटीमीटर यानी 0.10 सेंटीमीटर मैंने 0.1 मीटर। अब x भी हमको पता है कि ये आने वाला है 0.05 क्योंकि आधे रास्ते पे पूछा है ना, एक नहीं 10 सेंटीमीटर तक इलोंगेशन था और जब वो बीच रास्ते पे 5 सेंटीमीटर पे आ जाएगा उस वक्त पूछा था वेलोसिटी। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में 0.1 लिखे और जब बीच में आ गया ये यानी 0.05, 5 सेंटीमीटर को मीटर में लिखे हैं, इस वक्त बताना है। लेकिन ये ओमेगा स्क्वायर के बाई एम कैसे हो गया, तो अगर जिसको पता है फॉर्मूला ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के बाई एम होता है, और नहीं पता है तो देखिए F इक्वल टू के एक्स होता है। SHM के लिए कंडीशन क्या है कि लगने वाला फोर्स होना चाहिए k इंटू एक्स, लगने वाला फोर्स होना चाहिए कांस्टेंट SHM कांस्टेंट इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहता है एम्पलीट्यूड पे तो k इंटू ए होना चाहिए। और इसको सर्कल वाले से रिप्रेजेंट हम करें, क्योंकि अगर हम एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करते हुए मानते हैं ओमेगा से, तो उसका प्रोजेक्शन जो आता है वो SHM करता है, राइट। तो सर्कल में घूमने वाला पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r, और रेडियस किसके बराबर लेते हैं, एम्पलीट्यूड के बराबर लेते हैं। सर्कल से अगर रिप्रेजेंट करना है SHM को तो रेडियस किसके बराबर लेंगे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड है उसके बराबर। तो m ओमेगा स्क्वायर r के जगह पर a लिख दिए। इन दोनों को कंपेयर आप करें तो a से a कैंसिल और ये k के जगह पर m ओमेगा स्क्वायर आया, राइट। k के जगह पर क्या आया m ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर k बाई m यानी ओमेगा रूट k बाई m। आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट याद भी कर सकते हैं कि ओमेगा क्या है कि सर्कल में कितने एंगुलर स्पीड से घूमता हुआ कंसीडर करें पार्टिकल को, ताकि उसका प्रोजेक्शन जो आए वो SHM करता हुआ आ जाए। प्रोजेक्शन क्या आ जाए, SHM करता हुआ। तो उसका ओमेगा क्या होना चाहिए, रूट k बाई m, SHM कांस्टेंट और जो मास SHM कर रहा है वो मास। ये रिलेशन है ओमेगा और k और m में। तो मुझे तो ओमेगा नहीं दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, इसीलिए मुझे इसको k बाई m में कन्वर्ट करना पड़ा। तो ठीक है सर, ओमेगा रूट k बाई m हो गया, तो चूंकि ओमेगा स्क्वायर लिखना है इसलिए रूट खत्म हो जाएगा और खाली k बाई m बच जाएगा। k 100 है और m 1 है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो दिया ही हुआ है और बीच वाला रास्ता 0.05 पे है। सब कुछ अब इसमें पता चल गया है। k की जगह पर 100, m की जगह पर 1, a की जगह पर 0.1, x की जगह पर 0.05। सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.375 जूल, जो कि तीनों ही मेथड से सेम आंसर आ गया। याद कीजिए फर्स्ट मेथड कैसे मैंने किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर किया कि स्प्रिंग में जितना भी एनर्जी है बाद में स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा उतने एनर्जी का। दूसरा वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाया कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और तीसरा मेथड क्या यूज किया मैंने कि जो बीच वाला पोजीशन था जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, उस पोजीशन पे मैं पहले वेलोसिटी निकाला कि उस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, और बाद में मैं हाफ m v स्क्वायर लिख दिया। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा, वेलोसिटी इक्वल टू किधर डिराइव किए थे, ये देखिए ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। और चूंकि वेलोसिटी स्क्वायर था इसलिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट खत्म हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से 3 डिफरेंट मेथड से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि तीनों मेथड में से कौन सा मेथड आपको ज़्यादा पसंद आया।